अरे क्या पिला रही हो तुम इसे? जी ये चीनी पानी का घोल है। अरे इसको डायबिटीज है। बेटा आंखें खोलो। ये राधा ना पक्का मरवाएगी। तुम ठीक तो हो ना? जी वो दरअसल हमारे पापा को भी ना डायबिटीज थी, तो जब भी उनका बीपी लो होता था ना तो हमारी मम्मी उन्हें चीनी पानी पिला देती थी, जिससे उन्हें तुरंत एनर्जी आ जाती थी। ठीक हो तुम? थैंक यू बेटा। अरे आपने तो इनका अच्छा ट्रीटमेंट किया है। वाह, राक्षसनी के कॉस्ट्यूम में आप तो साक्षात देवी निकली। चलो अब सब ठीक हो गया है, तो इस राउंड का विनर घोषित कर देते हैं। इस राउंड में हम किसी भी बहू को बाहर नहीं करेंगे। क्योंकि सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन कपड़ों से भले ही राधा जी पीछे रह गई, इन्होंने जो बात कही, जैसे समझाया और उन्होंने जो अभी किया, इसके लिए अगर हमने इन्हें बाहर निकाला तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए नेक्स्ट राउंड में सभी बहुएं जाएंगी। अरे वाह, चलो चलो अब आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि अगला राउंड बहुत ही खास होने वाला है। और आप सब जाइए अपने नॉर्मल कपड़े पहन लीजिए। दादी मुझे एंटरटेनमेंट और नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ। प्रथम बेटा, अपने लिए ना सही, हमारे लिए, अपनी माँ के लिए रुक जा, उसे भी अच्छा लगेगा। दादी प्लीज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है और आप प्लीज माँ को मत बताना मैं यहाँ आया था। हाँ मैं जा रहा हूँ। और इस तरह राधा मित्तल ने भी ये राउंड क्वालिफाई कर लिया है। राधा दूसरा राउंड में जीत गई। अरे क्या हुआ? दादी दादी दादी। छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी। अरे सॉरी। अरे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम नाच रही हो और मुझे भी नचा रही हो? अरे दादी आपको बताऊंगी ना तो आप भी खुशी के मारे नाचने लगोगे। अच्छा तो बताओ। आपको पता है दादी, हमारे शहर में ना बेस्ट बहुरानी नंबर 1 का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें राधा ने भी पार्टिसिपेट किया है। और वो फुल एनर्जी के साथ बैक टू बैक सारे राउंड्स जीतती जा रही है। मुझे तो लगा था कि पहले राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, लेकिन नहीं, सारी मुश्किलों के बाद भी उसने हार नहीं मानी। अरे कैसे नहीं जीतेगी वो, अपनी माँ पे गई है। राधिका को भी इन सब बातों का बहुत शौक था। अरे दिव्यम तो उसे कंपटीशन की क्वीन कहता था। कोई कंपटीशन छोड़ती नहीं थी, भाग लेती थी और जीत कर ही घर पे आती थी। ऐसी थी हमारी राधिका। एक वो राधा जो वहाँ अपने ससुराल में ऐशो आराम फरमा रही है, और हम है कि यहाँ पर बस ये सब्जियां ही काटे जा रहे हैं। पता नहीं इस राधा की शादी हमारे सोनू के काम कब आएगी और फिर से हमारे वो पहले वाले दिन आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या होगा। दादी आपने टीवी क्यों बंद किया? कोई जरूरत नहीं है उस छोटी गोलमुखी का कंपटीशन देखने की। पता भी है पिछले महीने कितना बिजली का बिल आया था? अरे उसके सगे वाले तो बिल की तरफ देखते भी नहीं है, वरना तो बहुत दूर की बात है। बस भाभी, बहुत हो गया। ऐसे ताने मारने से पहले आप हमें ये बताइए कि आप हमारी घर के कौन से काम में मदद करवाती हैं? 2 पैसे क्या दे देती हैं, बस सारा दिन घर में पड़े पड़े आराम फरमाती रहती हैं। तो क्या अब तुम्हारे लिए हम 2 नौकरानियां रख लें? नौकरानी तो आपने हमें समझ रखा है। बस एक बार हमारे सोनू का भविष्य सेट हो जाने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे।
हाँ हाँ देखेंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भाभी आप कुछ भी मत बोलिए, हम बस कीजिए आप लोग। आज फैसला हो ही जाए। कैसा फैसला? जैसे वहाँ आराध्या का बेस्ट बहू कंपटीशन चल रहा है ना, क्यों ना हम यहाँ पे बेस्ट दादी कंपटीशन रखें। जो भी जीतेगा वही होंगी बेस्ट दादी। सबका मूड भी ठीक हो जाएगा और मजा भी बहुत आएगा। अरे जीतेगी तो मेरी दादी, क्योंकि मेरी दादी वर्ल्ड की बेस्ट दादी है। अरे हमारे जिगर का टुकड़ा पर राजा बेटा। तो फिर भाई फैसला हो गया, हम ही हैं बेस्ट दादी। ऐसे तो मैं भी कह देती हूँ कि मेरी दादी वर्ल्ड की बेस्ट दादी है, पर ऐसे नहीं चलेगा। अच्छे से कंपटीशन होगा और जो दादी जीतेंगी वही होंगी बेस्ट दादी। ओके तो तैयार हैं आप दोनों? बिल्कुल। अरे गौरी अब इस उम्र में हम ये सब कंपटीशन करेंगे अच्छा नहीं लगता है, रहने दो बेटा। हाँ तो फिर बोल दो ना कि हम बेस्ट दादी हैं। यू डर के बहाने क्यों बना रही हो सुजाता? हाँ सुजाता ठीक कह रही है। अरे रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है आज फैसला हो ही जाए। रहने दीजिए माँ जी, इससे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है भाभी, इतना ही शौक है ना आपको हमसे हारने का, तो चलिए ये कंपटीशन भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम ही हैं बेस्ट दादी। वो तो कंपटीशन होने के बाद ही पता चलेगा। अरे लेकिन गेम का पहला राउंड क्या है? तो पहला राउंड होगा बल का, टग ऑफ वॉर, यानी रस्सी खींचो प्रतियोगिता, जिससे पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिसने भी अपनी तरफ ये रस्सी खींच ली वही होगा इस प्रतियोगिता का विनर। तो चलिए आज का पहला राउंड शुरू करते हैं। सास बहू को तो लड़ते हुए बहुत देखा है, लेकिन आज 2 सासों को लड़ते देख बहुत मजा आएगा। दादी हम लोग एंजॉय करते हैं। बैठ जाओ चुपचाप। ऑल द बेस्ट दादी। 1 2 Come on, दादी, go for it, दादी। दादी खींचो खींचो खींचो। Good, दादी, good। Very good, दादी। अरे 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 तुम्हारा पैर। ये काम अच्छा किया तुमने गौरी, इनको सही काम पे लगा दिया। मुझे अभी मैं तुझे बताती हूँ सुजाता। आप ठीक हो? ध्यान से। अरे कविता। दादी दादी आप ठीक है ना? छोटी दादी ठीक है ना? तो हमारी आज के इस राउंड की विनर है मेरी दादी, यानी कविता दादी। ये दादी आप परेशान मत हो, ये सिर्फ राउंड 1 थी, अभी 2 राउंड बाकी है दादी, हम वो जीतेंगे। आप मैं देख के आता हूँ।
ये 10,000 रुपए हमारे लेके चुपचाप तू घर में बैठा है? अब देगा पैसे हमारे? भाई साहब धीरे बोलो भाई, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अबे दिक्कत तो देने आए हैं, अगर पैसे नहीं दिए ना तो दिक्कत खड़ी कर देंगे, समझा? सोनू बेटा, भाई आप मेरी कॉलर छोड़ो, मैं आपके पैसे अभी लेकर आता हूँ, प्लीज। सोनू, ये लोग कौन है? दादी ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं सेकंड हैंड बुक्स लेता हूँ, तो पूरा पेमेंट कर दिया, बस कुछ बाकी था तो बस वही लेना है। शक्ल से तो गुंडे लगते हैं। अच्छा, कितने पैसे बचे हैं? 10,000। 10,000? सोनू, ऐसी कितनी किताबें ले ली हैं तूने इनसे? वो दादी कॉलेज की, ट्यूशंस की, एग्जाम पेपर की प्रैक्टिस वाली किताबें हैं। पूरा नई किताबें तो 25,000 की आती हैं। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। तेरे दादू भी घर पर नहीं है, उनसे हमने दवा लाने के लिए कुछ पैसे लिए थे, बस 3,000 ही हैं बेटा इस वक्त तो हमारे पास। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। जी दादी। और बोलता है? आप यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, प्लीज। हाँ अभी 1 मिनट हमारी बात तो सुन। मुझे कोने में बुलाकर मुझे हराने की अब कौन सी चाल चल रही है सुजाता? नहीं भाभी, हम आपको हराने के लिए कोई नई चाल नहीं चलने वाले हैं। वो तो बस हमें 7,000 रुपए चाहिए थे। हमारे सोनू ने कुछ किताबें मंगवाई थी, उसमें देने के लिए ना कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं हमारे पास। वाह सुजाता वाह, कभी सोनू को 4 किताबें पढ़ते तो देखा नहीं, ऊपर से उसके खराब नंबर्स की वजह से आज तक उसकी इंटर्नशिप नहीं लगी, और उसकी किताबों के लिए तुम्हें 7,000 रुपए चाहिए। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हमारा सोनू बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत करता है वो बेचारा, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही है। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी है सुजाता, क्यों दे रही हो दोष किस्मत को, जब तुम्हारा लड़का सोनू ही इतना खराब है। हमें तो वो पक्का अय्याश लगता है। भाभी आवाज नीचे सुजाता। तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें सबके सामने हमें साष्टांग प्रणाम करना होगा और हाथ जोड़कर कबूल करना होगा कि हम बेस्ट दादी हैं। क्यों? अपने प्यारे लाडले पोते के लिए इतना भी नहीं कर सकती? दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जो पैसे हैं मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। और आप एक बात आप समझ लीजिए कि ये वाला कंपटीशन मेरी दादी ही जीतेगी। भाई ये लो पैसे। अबे ये तो 3 है। कम से कम 14 से 15,000 की है। आप इसे रखो और हमारा हिसाब पूरा, ठीक है? अब आप लोग जल्दी से यहाँ से जाइए, प्लीज जल्दी आइए। अभी के लिए बला टली। सब लोग नीचे बिजी हैं। गोलू ताऊजी के रूम में कुछ तो पैसे होंगे। सब ब्रांडेड लग रही है।
लॉटरी लग गई सोनू। सोनू बेटा, वो चले गए तेरे दोस्त? जी जी, वो अभी गए बस। कितनी मेहनत करता है, देखना एक दिन हमारा नाम तो ही रोशन करेगा। अरे अब आ भी जाओ। चल तो चलिए अब ये कंपटीशन फिर से शुरू करते हैं। तो हमारी इस प्रतियोगिता के पहले राउंड में ताकत का टेस्ट तो हो चुका है, लेकिन अब असली टेस्ट होगा, जो कि होगा बुद्धि यानी दिमाग का टेस्ट। अरे वाह, तब तो ये राउंड हम ही जीतने वाले हैं, क्योंकि आज तक हम पढ़ाई में हमेशा अव्वल आए हैं। और भाभी, आप तो 10वीं फेल है ना? दिमाग की कमी तो दोनों में ही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब मैं आप दोनों से 3 सवाल पूछूंगी, जो सवाल हमारी सभ्यता और कल्चर से जुड़े होंगे। लेकिन हमारी भाभी का तो पूजा, परंपरा और रीति रिवाज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन सवालों के जवाब भी हम ही देंगे। और जिसको भी सवाल का जवाब पता होगा वो पहले या तो बजाएगा घंटी या बजाएगा डमरू। डमरू रखिए आप और घंटी मेरी दादी के लिए। ऑल द बेस्ट दादी। थैंक यू बेटा। गुड आइडिया सोनू। ठीक है, तो अब कंपटीशन का दूसरा राउंड शुरू करते हैं। तो आज के इस कंपटीशन के दूसरे राउंड का पहला सवाल ये है कि रामायण में मेघनाद को तीर किसने मारा था? बहुत आसान है ये तो। सबसे अच्छे तीरबाज अर्जुन थे, तो उन्हीं ने मारा होगा। भाभी, यहाँ गौरी रामायण की बात पूछ रही है। अर्जुन तो महाभारत में था और मेघनाद रामायण में थे। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को तीर मारा। सही जवाब। सुनो सुनो सुनो, एक सवाल मैं भी पूछूंगी। प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु जी ने कौन सा अवतार लिया था? बोलो। मुझे याद है, हिरण्यकश्यप का अवतार लिया था। हंस क्यों रही हो सुजाता? भाभी, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लिया था। बिल्कुल सही जवाब। क्या मील जी, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो अब हमें 2 सवालों के सही जवाब छोटी दादी से मिल चुके हैं, तो अब तीसरे सवाल की जरूरत नहीं है। अब आप खड़े हो जाइए। तो हमारे सेकंड राउंड की विनर है छोटी दादी। ठीक है। तो आज की इस प्रतियोगिता का लास्ट राउंड होगा, जिसमें जो भी दादी जीतेंगी वही होंगी आज की विनर। तो अब मैं अपने पार्टनर के साथ फाइनल राउंड को डिस्कस करके आती हूँ। चल सुन, लेट्स गो। मैं क्या सोच रही हूँ, आखिरी राउंड में इनसे गोलगप्पे बनवा लें क्या? ग्रेट आइडिया, और साथ में आलू चाट भी। फुल चाट पार्टी। हाँ, तो हमारा आज का लास्ट राउंड होने वाला है कुकिंग राउंड। तो इसमें दोनों दादियों को गोलगप्पे और आलू की चाट बनानी होगी, और जो भी सबसे अच्छे गोलगप्पे और सबसे अच्छी आलू की चाट बनाएगा वही होगा आज की इस कंपटीशन का विनर। कम ऑन दादी, ऑल द बेस्ट। अरे ध्यान से सुजाता। बड़े चालाक हो तुम दोनों। अपनी पसंद का खाना बनवाने के लिए अपनी दादियों से काम करवा रहे हो। क्या मम्मी, आप भी तो खाएंगी ना? हाँ, बात तो सही है। भाभी, डब्बा हमें दीजिए, पहले हमने उठाया था। नहीं, पहले हमने उठाया था। नहीं भाभी, पहले हमने डब्बा उठाया था। हमने उठाया था डब्बा।
अब हम गोलगप्पे सूजी से बनाएंगे। नहीं भाभी, सूजी के गोलगप्पे तो अब हम बनाएंगे। सुजाता, आपने हमारा ये पूरा आटा फैला दिया है ना। मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगी सुजाता, तुम छोड़िए भाभी। आपको आलू चाट बनानी थी ना, लीजिए बनाइए आलू चाट। अरे ये नहीं सुधरेगी, मैं जाती हूँ मंदिर। लो, बन गया चाट। जब इन दोनों की लड़ाई खत्म होगी तो तुम ही दोनों से सफाई कराऊंगी। हमने क्या किया दादी? हे भगवान, बेस्ट दादी का तो पता नहीं, लेकिन बेस्ट बहू राधिका को ही बनवाना।